हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सनातनी सभ्यता चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि क्यों हिंदुओं की जनसंख्या जो कि 1947 में 92% थी और अब 78.8% हो चुकी है। क्यों हिंदू जनसंख्या विश्व भर से लगातार घटती जा रही है? आखिर क्यों हिंदू जनसंख्या पूरे विश्व भर एवं इवन भारत से भी कम होती जा रही है? आइए इसके पीछे कारण जानते हैं। और दिस वीडियो लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। Reason number one, Hindus do not convert any other religious person to Hinduism. यानी हिंदुइज्म के बाद फॉलो किए जाने वाले इंडिया के टॉप 2 रिलीजियंस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह हिंदू रिलीजियन मिशनरी नहीं है, यानी इसमें कन्वर्जन का मेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट में देखो तो हदीस में यह साफ साफ लिखा गया है कि सबका इस्लाम में मानना, उसे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, जिसके लिए उन्होंने कन्वर्जन तक को अलाउ किया है। और कुछ इसी तरह अगर आप क्रिश्चियनिटी यानी इंडिया में हिंदुइज्म इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रिलीजन की बात करें, उसमें भी आपको कन्वर्जन के बारे में लिखी हुई बातें देखने को मिलेगी। मतलब साफ है, इन दोनों रिलीजन को फॉलो ना करने वाले सभी धर्म के लोगों का कन्वर्जन हो रहा है, पर वहीं पर दूसरे रिलीजन के लोगों का हिंदुइज्म में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जिसके चलते हिंदूज की तादाद कम होते जा रही है। रीजन नंबर 2, डिक्लाइन इन हिंदू एम्पायर। एंशिएंट टाइम्स में हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पर एशिया के भी कई देशों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही फॉलो किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में हिंदू किंगडम्स और एम्पायर्स पूरे एशिया में फैले हुए थे। जैसे मौर्यन एम्पायर जो पूरे इंडिया के साथ साथ ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था, फूनान एम्पायर जो म्यांमार और वियतनाम तक, और आखिर में श्री विजय एम्पायर जिसने लगभग पूरे साउथ ईस्टर्न देशों में खुद के साम्राज्य को स्थापित कर लिया था और साथ में हिंदुइज्म को भी फैलाया था। पर हमारी ग्रेट हिस्ट्री के ये सिर्फ कुछ गिने चुने ही नाम थे। इसी तरह और भी राज्य थे जो दुनिया भर में हिंदुत्व को फैलाने में जुटे हुए थे, लेकिन इस सुनहरे सूरज के एक्सपेंशन और एम्पायर पर अंधेरे का काला साया छा गया, क्योंकि बीतते हुए समय के साथ सिर्फ इन एम्पायर्स की सीमाएं ही कमजोर और कम नहीं हुई, इसके साथ साथ हिंदुत्व की भी लगाम कमजोर पड़ने लगी। और इस नाजुक लगाम की डोर उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर पड़ी जब इन हिंदू राज्यों पर हमला करके इन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि इसे देखते ही देखते हिंदू राज्य, उनकी संस्कृति और खुद हिंदू लोग विलुप्त होने लगे। रीजन नंबर 3, फर्टिलिटी। आपको ये जानकर शायद हैरानी ना हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा ऑफ 1992, उस दौर में इंडिया की हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 चिल्ड्रन पर वुमेन था। पर आज हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होकर 0.8 पर आ चुका है। वहीं मुस्लिम महिलाएं आज 3.2 चिल्ड्रन पर वुमेन के फर्टिलिटी रेट को मेंटेन कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके फर्टिलिटी रेट में गिराव नहीं आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक 1992 से इनके 4.4 चिल्ड्रन पर मुस्लिम वुमेन के फर्टिलिटी रेट की गिनती घटकर 3.2 चिल्ड्रन हो गई है। पर यह गिनती हिंदू वुमेन के करंट फर्टिलिटी रेट से फिर भी 2.5 चिल्ड्रन ऑन एन एवरेज पर वुमेन से अब भी ज्यादा है। और इसीलिए फर्टिलिटी भी एक सिग्निफिकेंट रीजन बनता है, क्योंकि जब बच्चों का काउंट ही नहीं बढ़ेगा तो हिंदू पॉपुलेशन का काउंट भी घटते ही चला जाएगा। रीजन नंबर 4, हिंदू कन्वर्जन्स, एक्सोडस एंड जेनोसाइड्स। 54 करोड़ 80,59,925। ये नंबर सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो लाचार मजबूर हिंदूज है जिनके जीने का हक उनसे छीनकर उन्हें जीते जी नर्क देखने पर मजबूर कर दिया गया। और इसका सबूत है hindugenocide.com की वेबसाइट, जिसके डेटा से यह पता चला कि इस्लामिक जिहादिस्ट ने 44 करोड़ हिंदूज को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, औरतों का बलात्कार किया, और जब इनसे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्हें मौत के हवाले कर दिया। पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यहीं पर खत्म नहीं हुए। क्रिश्चियनिटी ने भी हिंदुइज्म को नहीं बख्शा। तभी तो 67 लाख हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म बदलवा कर उन्हें अपने बहते हुए आंसुओं का घूंट पीकर क्रिश्चियनिटी फॉलो करने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही पॉलिटिकल क्राइम, इसके चलते भी 9.7 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। और हिंदुओं पर हुए हिस्टोरिकली ये सारे जुल्म भी एक बड़ी वजह है कि आज हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है। रीजन नंबर 5, हिंदू डिमीनिंग देयर ओन रिलीजियन। यस फ्रेंड्स, हिंदूज खुद भी अपनी घटती हुई गिनती की जिम्मेदार है। जिस सच का आईना बनकर फेमस राइटर चेतन भगत का लिखा हुआ वो TOI आर्टिकल दुनिया के सामने खड़ा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सेक्युलर होना अच्छी बात है, इंडिया सेक्युलरिज्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसके चलते क्या अपने ही देश और अपने ही कल्चर, ट्रेडिशंस और उनकी वैल्यूज को भुला देना सही है? क्या इसके चलते मंदिर बनाने की जगह मांगने को और कश्मीर में बिगड़े हुए कायदे को सही करने को हिंदुत्व के मेजॉरिटेरियनिज्म का इल्जाम देना सही है? क्योंकि कश्मीर की बात करें तो आर्टिकल 370 नाम की गलती को आज से करीबन 30 इयर्स पहले से ही सुधार दिया जाना चाहिए था। पर देर से ही सही, न्याय के आंखों पर बंधी पट्टी खुली तो सही।
यही नहीं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म का सबसे बड़ा घर है। और अगर अपने घर में ही लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसको डिमीन करेंगे, तो पूरी दुनिया में इस रिलीजन का क्या होगा। मतलब साफ है, सेक्युलरिज्म के नाम पर हर बार हिंदुत्व को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सच में इसके बारे में सोचते हैं और सही मायनों में सेक्युलरिज्म चाहते हैं, तो हमें दोनों साइड्स के बारे में सोचना होगा, और फिर चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। यानी अगर दुनिया के साथ साथ खुद इंडिया ने भी इस बात पर गौर नहीं किया, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि आने वाले कल में हिंदुइज्म का वो हाल होगा जो आपने सोचा तक नहीं है। और अगर आप इस भयानक अंजाम को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो वेल, ये कुछ कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशंस है जो हिंदुइज्म का फ्यूचर बता सकते हैं। फ्यूचर नंबर 1, मुस्लिम सरपास हिंदूज। सही सुना आपने। आज जिस भारत में सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदुइज्म की है, वहीं 2050 में ये इतने कम हो जाएंगे कि हर जगह पर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स नजर आएंगे। और ये डेटा खुद प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, जिनके मुताबिक मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ इस स्पीड से फास्ट होगी कि 2010 से अब तक जहां हिंदूज इंडिया और एशिया पैसिफिक के लार्जेस्ट रिलीजन बनकर बैठे थे, वहीं 2050 के बाद मुस्लिम्स होंगे और इनकी पॉपुलेशन इन रीजन्स में 30% जितनी बढ़ गई होगी। फ्यूचर नंबर 2, हिंदूज विल डिक्रीज इन टॉप 10 कंट्रीज। आज हमारे इंडिया से लेकर विदेश तक हिंदुस्तान और हिंदुइज्म को जिंदा रखने वाले लोगों की पॉपुलेशन 2050 में गायब होने लगी। और दूसरे ही नहीं, खुद इंडिया की पॉपुलेशन में भी 0.5% यानी करोड़ों का डिक्लाइन होगा। और वहीं नेपाल में भी हिंदू पॉपुलेशन 0.5% से कम होगी, और बांग्लादेश में इसका परसेंटेज 0.2% हो जाएगा। फ्यूचर नंबर 3, हिंदू बर्थ रेट। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2055 टू 2060 हिंदू पॉपुलेशन में ड्रामेटिक बर्थ रेट ड्रॉप होगा, क्योंकि उस समय 2015 के मुकाबले पूरे 330 लाख हिंदू बच्चे कम पैदा होंगे। पर वहीं अगर मुस्लिम्स का बर्थ रेट देखा जाए, तो उनके बर्थ रेट के हिसाब से वो 2320 लाख बच्चों को जन्म देंगे, जो इस्लाम के काउंटर पार्ट क्रिश्चियनिटी से 60 लाख ज्यादा होगा। बेसिकली अगर हिंदुओं ने अभी अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने में कदम नहीं उठाया, तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अगर इंडिया के सबसे बड़े रिलीजन होने के बाद भी करोड़ों की पॉपुलेशन कन्वर्ट हो रही है, या बर्थ रेट्स कम होने की वजह से, या रेप्स और मास किलिंग्स की वजह से ड्रॉप हो रही है, तो फ्यूचर में बाकी रिलीजियंस आगे निकल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुइज्म एक दिन एक्सटिंक्ट होने तक के कगार पे आ जाए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको।